Hello students and welcome back to the class. Due to COVID-19, we are unable to obtain the class, but we will go through this way to know everything about our course. We will proceed forward, and today I am going to take over figure of speech. Children, figure of speech. What is it? हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं. अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो अलंकार होता है. So in this way we will start what figure of speech is. It is going to be useful in every sector of your life. So just as we can see that it is a departure from ordinary form of expressions or ordinary courses of ideas in order to create a greater effect. आपको किसी भी सेंटेंस को अगर बना के डेकोरेट करके प्रस्तुत करना है ताकि वो अच्छा लगे, यही है फिगर ऑफ स्पीच. एंड इट्स काइंड, इफ वी कम टू नो अबाउट इट्स काइंड, इसके काइंड देखिए, पहला सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोल, apostrophe and onomatopoeia. We are just going to take over each of them separately so that we would know every such thing related to these factors. Okay, now kinds. First, simile. What is simile? Simile in simile comparison is made between two objects of different kind, in which at least one point is common. देखिए, दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जिनमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुण हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राणा प्रताप fought like a lion in the battle. देखिए, words showing comparison are like, so, etc. Just have a look. राणा प्रताप फॉट इसकी तरह like a lion in the battle. like शब्द का प्रयोग हुआ है दोनों के तुलना में. दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है, वो उनकी बहादुरी है, राणा प्रताप और लॉयन दोनों की. लाइक एज सो से
दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया जाएगा और उस कंपैरिजन में दोनों की एक गुण, एक क्वालिटी को निखारा जाएगा, उसका तुलना किया जाएगा। चलिए अभी हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। दूसरा मेटाफर। दूसरा मेटाफर। अब मेटाफर क्या है? इट इज ऑल्सो एन implied simile, but word showing comparison is not used. अभी देखिए एग्जाम्पल, camel is the ship of desert। यहां पर कैमल की तुलना नहीं की गई है, यहां कैमल को ही जहाज बताया गया है। तो दो अलग अलग चीज यहां भी हैं मगर तुलना नहीं की गई है। लाइक, सो, एस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको सीधे बताया गया है, इसलिए ये मेटाफर है ना। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। Personification. In it, lifeless object and abstract ideas are denoted as if of living beings। इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जिंदा दिखाया जाएगा। जैसे डेथ lays its icy hand on king। Just have a death, मरी हुई चीज है, कैसे ये अपने आगोश में ले सकती है राजा को, लेकिन इसमें दिखाया है। ये आपका पर्सनिफिकेशन है, मानवीयकरण अलंकार। अभी हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिमिली पढ़ा, हिंदी में इसे उपमा कहते हैं। मेटाफर पढ़ा जिसे रूपक कहते हैं। ये पर्सनिफिकेशन है, ये मानवीयकरण अलंकार है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज आप क्या क्या पढ़े? सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिसे आपको करना होगा। थैंक यू।